टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफसीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। जलाल के बादशाह खुदावन यीशु मसीह के पाक और बुजुर्ग नाम में मेरे हम ईमान भाइयों बहनों और खिदमत में शरीक साथियों, आज सुबह एक बार फिर खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करते हुए शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद ने वाकई मेरी जिंदगी में यह मौका फराहम किया कि एक बार फिर खुदा के कलाम की ये खुराक आज फिर मैं भी खा सकूं और आपसे शेयर करने वाला भी हो सकूं। और मेरा यकीन है कि आज के इस कलाम के वसीला से भी हम सब जो खा फेसबुक पर हैं, खा यूट्यूब पर हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं या टिकटॉक पर मौजूद हैं, यकीनन हम इस कलाम खुदा के वसीला से आज भी बरकत पाएंगे। प्रस्तारो, आपने जो परस्तिश की है, अगर मैं आपकी इस परस्तिश करने के लिए आपका शुक्रिया अदा ना करूं तो आपके साथ बेइंसाफी होगी। दुआ है कि खुदावंद आपको दुनिया भर में अपने जलाल और अपनी बुजुर्गी के लिए हवा के दोष पर और फिजिकली भी ले जाकर इस्तेमाल और खर्च करता रहे। इस वक्त से फायदा उठाते हुए आज जिस मजमून पर मैं बात करना चाहता हूं उसका भी मेरी और आपकी जिंदगी से बड़ा गहरा ताल्लुक है। और मेरा मजमून है, जब उम्मीदों पर पानी फिर जाए, जब उम्मीदें जाती रहें, जब खुदा की तरफ से जवाब में देर हो, जब ईमान का जहाज डगमगाने लगे। ये वो मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जो एक ही सिमत पर हमारी रहनुमाई करते हैं कि हम खुदा के कलाम से जो कुछ आज सीखते हैं, यकीनन वो हम सब के लिए बड़ा सबक आमोज होगा। और इन तमाम टॉपिक्स को, इवन कई और टॉपिक्स भी हो सकते हैं जिनको वो कवर करेगा। इस दुनिया में जिसमें मैं और आप अपनी जिंदगी के सांस ले रहे हैं, हर सो अफरा तफरी है। और अगर मैं 50 साल पहले, बल्कि यूं कहना चाहिए 30-40 साल पहले की बात करूं, तो उस वक्त की निस्बत आज के दौर में जो पॉलिटिकली हालात हैं, जो रिलीजियसली हालात हैं, वो आज के दौर में इंतहाई नागुफ्ता बे है। प्रीचिंग भी बहुत है, लेकिन वो रिवाइवल और वो बेदारी मेजॉरिटी ईमानदारों में आज नहीं जो होनी चाहिए। कलीसियाओं में उस तौर पर जो काम होना चाहिए वो उस तौर पर नहीं है। एवेंजेलिकल काम,
और वो जो दर हकीकत खुदावन यीशु मसीह ने हमें दिया कि तुम्हें सबसे बड़ा हुक्म, एक नया हुक्म देता हूं कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो और इससे दूसरे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। इस नफसा नफसी के दौर में जहां हर कोई अपनी दौड़ दौड़ रहा है, बहुत बड़ा कंपटीशन है जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में हर बशर के लिए। ऐसे समय में हम इस बात की बाबत सोच सकते हैं कि भले हम कितने ही रूहानी सूर में और ईमानदार क्यों ना हो, हम बशर भी है, मशीन या रोबोट हम नहीं है। और इस सबब से बाज औकात गोशाए तन्हाई में, अलहदगी में हम सोचते हैं, मैं सोचता हूं कि खुदावन 20 बरस से मैं एक मकसद के लिए दुआ कर रहा हूं, अभी तक जवाब क्यों नहीं। और बाज औकात मैं अपने आप को खुद तसल्ली देता हूं और बाज औकात में कमजोर पड़ जाता हूं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो खुदा के साथ मेरा रिश्ता है वो कच्चे धागे की तरह है, नहीं, यह मजबूत है। लेकिन जब मैं खुदा की तरफ से किसी अहम तरीन मौजू पर, किसी खास अहम तरीन दुआ या नुक्ता पर बात करता हूं और अगर जवाब नहीं मिलता तो खुदा का मकसद होता है। लेकिन इंसान होते हुए मैं कमजोर हो जाता हूं कि जवाब जल्दी मिले, जबकि यह लेट हो जाता है। जबकि मैं यह भी समझता हूं कि खुदा बेहतर जानता है कि कौन सा मुनासिब टाइम है जब मुझे जवाब दे, ना में या हां में। और इंसान होते हुए हम ना वाले जवाब पर तो ट्रस्ट नहीं करते। हम यही सोचते हैं मेरे सारे सवालों के जवाब, तमाम दुआओं के जवाब मुझे हां में मिले। और दर हकीकत यह सिर्फ मेरी बात नहीं है। मुझे नहीं मालूम आपके बारे में, आप ईमान के बहुत बड़े बड़े सूरमे हैं जो इस कलाम को मेरे साथ मिलकर सीख रहे और सुन रहे हैं। मैं आपके बारे में नहीं जानता, आप बहुत मजबूत और साबित कदम होंगे। लेकिन जब मैं खुदा के कलाम को देखता हूं तो मुझे कई ऐसी शख्सियात मिलती हैं कि बाज औकात उनकी जिंदगी में कमजोरी आई है और किताब मुकद्दस के मुताबिक हम एक ऐसी शख्सियत की बाबत जानते हैं जिसको निरा ईमानदार नहीं कहा गया, बल्कि ईमानदारों का बाप कहा गया। मैं समझता हूं कि आप पहुंच गए हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। आज अब्राहम की जिंदगी के ताल्लुक से इन्हीं मौजूआत को, जिनको मैंने शुरू में बयान किया, बाहम मिलकर बातचीत करेंगे। और मेरा ईमान है कि खुदावन इस कलाम के जरिया से इन मौजूआत के समझने में हमारी मुआवनत करेगा। जब अब्राहम को खुदा ने कसदियों के ऊर से बुलाया, जबकि उसकी बैकग्राउंड बुत परस्त घराने से थी
और अब्राहम को पैदाइश 12 बाब में यह कहा गया कि अब्राहम, तू अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, और वो जो तुझे बरकत देंगे मैं उनको बरकत दूंगा, और वो जो तुम पर लानत करेंगे मैं उन पर लानत करूंगा। और अब्राहम, तेरी नस्ल के वसीला से जमीन के तमाम कबीले, उम्मतें, अहले लुगत, अहले जबान बरकत पाएंगे। और हम इस बारे में जानते हैं कि अब्राहम को ईमानदारों का बाप इसलिए भी कहा गया कि उसने खुदा से यह नहीं कहा, क्या मैं ये अपने जितने रिलेटिव्स, मेरे खानदान के लोग, मेरे बहन भाई, ये इन सब को छोड़ दूं और तू मुझे ये कहता है मैं तुझे एक मुल्क दिखाऊंगा? लेकर जाएगा नहीं, दिखाएगा ही बस, और उसमें मैं जाऊंगा। कब जाऊंगा, कैसे होगा? नहीं 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 नहीं। आज का अब्राहम होता तो खुदा से कहता, पहले चल स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे कि वाकई जड़ा कुछ कहता है और पूरा करेगा भी कि नहीं। लेकिन अब्राहम ने वहां पर कोई दूसरी बात नहीं की। यही तो ईमान है। इब्रानियों 11 बाब में लिखा है कि ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद, उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद जैसे मिल गई, और अनदेखी चीजों का सबूत है। मैंने सोने की सड़कें नहीं देखी, लेकिन मेरा ईमान है कि मैं वहां पर हूंगा। मैंने यीशु को नहीं देखा फिजिकली कि हमने बैठकर कहीं बातचीत की हो, लेकिन मेरा ईमान है कि यीशु था और है और रहेगा। मैंने खुदा को नहीं देखा, लेकिन मैंने खुदा के मजहर को जरूर देखा है, और उसके कामों को और उसके अजीब कामों को मैंने देखा और तजुर्बा भी किया है। नया यरूशलेम क्या कैसे होगा, मैंने अपनी आंखों से अभी तक नहीं देखा, लेकिन कलाम की ऐनक से मैंने उस नए यरूशलेम को देखा, और मेरा यकीन है और मेरा ईमान है कि वो होगा। ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। अब्राहम कितने बड़े ईमान के साथ उठकर चल पड़ा। उसके लिए अपने खानदान को छोड़ना, अपने उस आबाई इलाके को, यह कोई आसान बात नहीं थी, बहुत मुश्किल था। मैं जब मसीह के पीछे चला, वो आखिरी वक्त मैं कभी नहीं भूलूंगा कि जब मैंने अपनी मां को बिस्तर पर पड़े हुए देखा, और उधर से मेरे बड़ों का जो मेरे साथ रवैया था वो, और मां बाद मैंने उन आखिरी लम्हात में जब मैं अपने घर की दरो दीवार को देखा और अपने बातन में उन सब को बाय बाय कह दिया, हाथ उठाकर नहीं, अपने दिल में। मैं नहीं कहता हूं कि यह कोई ईमान का बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लिए हैं, लेकिन कहने का मतलब यह है, यह मेरे लिए इतना आसान नहीं था कि वो भरा हुआ मेला छोड़कर निकलना।
एक खादम मुझे शहर लाहौर में मिले, और उस वक्त मैं अभी दरिया पार नहीं किया था, लेकिन बीच में था। और उस शख्स ने मुझसे यह कहा मुख्तसर तौर पर कि 34 साल पहले जिस मकाम पर तुम आज खड़े हो ना, बेमंजिल ना उम्मीद, मैं 34 साल पहले इस मकाम पर खड़ा था। और फिर किसी ने मुझ पर इस भेद को खोला कि अगर मुस्तकबिल के लिए कोई उम्मीद तुम हासिल करना चाहते हो तो वो उम्मीद यीशु मसीह नासरी है। बस उसको तू बगलगीर हो जा। और वो कहते हैं कि जब मैंने यीशु मसीह को कबूल किया, तहकीक करके, ऐसे ही नहीं, और उसके बाद वो भरा हुआ मेला जो पूरा खानदान मेरा था, उन सब को छोड़ना ये आसान नहीं था। लेकिन मैंने वो स्टेप लिया क्योंकि मैं जानता था कि रोशनी और तारीकी का कोई मेल नहीं है। मैं जानता था कि मेरे जो अकरबा हैं वो मेरे साथ क्या करेंगे। खैर, अब्राहम ने जब स्टेप लिया, उसके लिए यह आसान नहीं था, लेकिन खुदा की कॉल और बुलाहट पर उसने यकीन किया, यह समझते हुए कि जिसकी आवाज है यह झूठ नहीं बोलता, यह खुदावंदों का खुदावंद है, याहवे जो मुझे बुलाता है, और उसके पीछे चलना घाटे का सौदा नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर आज कोई ऐसी आवाज आए कि तू सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे चल, शक के तीर हमारे ईमान को पाश पाश कर देंगे। पता नहीं खुदा दी आवाज है या शैतान दी आवाज है। हुन मैं किवें यकीन करा कि एक खुदा दी आवाज है, किवें? और फिर पता नहीं किस किस से हम पूछेंगे कि दसो जी, एक खुदा दी आवाज सी कि नहीं। अब्राहम ने किसी से मशवरा नहीं लिया, इतना कन्विक्ट हो गया, कायल हो गया कि वो समझ गया कि ये खुदा की आवाज है और वो मुझे बुलाता है, और वो चल पड़ा। अपने मौजू पर आते हुए खुदा से उसने सवाल किया, और सवाल यह था कि तू मुझे कौमों का बाप बनाना चाहता है, मेरे वसीला से अहले ज़बान, उम्मतें, कौमें, कबीले बरकत पाएंगे, जबकि मेरा अपना कोई काकी काका नहीं है। तो यह सब कुछ कैसे होगा? और फिर खुदा, मुझे यूं लगता है कि अब्राहम की मदद के लिए उसको बाहर ले जाता है, और रात के पहरों में अगर आप मेरे पास होते तो मैं आपका बाजू पकड़कर थोड़ा सा बाहर ले जाता। लेकिन अब्राहम को यूं लगता है, मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं, कि जैसे खुदा ने उसका बाजू पकड़ा रात के वक्त जब आसमान साफ था, तो वो बाहर ले गया और कहता है, अब्राहम इधर आ। और फिर वो आसमान की तरफ कहता है, देख। और अब्राहम आसमान की तरफ देखता है, और फिर खुदा ने एक बड़ा मुश्किल काम उसको दिया। वो क्या कि अब्राहम,
आसमान के सितारों को गिन। अब्राहम ने कहा होगा, गिनती तो मुझे आती है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 100 200 1500 600 1000 11 12 1300। खुदावन मेरी ते धून थक गई, मेरे को ए कम नहीं होता, मैं नहीं गिन सकता, ये बहुत ज्यादा सितारे हैं। और फिर खुदा ने उससे कहा होगा, अब्राहम इधर मेरी तरफ देख, अगर तू आसमान के सितारों को गिन सकता है ना तो गिन ले, लेकिन मैं तुझे इतनी ज्यादा औलाद दूंगा कि वो शुमार में नहीं आएगी। और फिर मुझे यूं लगता है कि अब्राहम और सारा दोनों आपस में महवे गुफ्तगू होते हुए होंगे। जवानी की उम्र में शादी, फिर उसके बाद साल 2 साल 5 साल 10 20 15 50 साल हो गए, लेकिन जब से खुदा ने बुलाया बरसों बाद तक वो वादा पूरा नहीं हुआ कि तेरी औलाद के वसीला से, तेरी नस्ल के वसीला से जमीन के कबीले बरकत पाएंगे। और फिर यूं लगता है कि आपस में बातचीत करते हुए होंगे कि पता नहीं गल बनेगी कि नहीं, की होवेगा ते की नहीं होवेगा, पता नहीं। और फिर मुझे लगता है कि खुदा फिर से अब्राहम को लेकर उधर क्लिफ्टन समुंदर की तरफ लेकर जाता है, कराची क्लिफ्टन मिसाल, और उसको कहता है, अब्राहम ये जो रेत के जर्रे हैं तू इनको गिन। और पॉसिबली उसने सोचा हो एक खोरे मकाई दे दानिया वांगर होंगे, खत्म पड़ना में, शायद गिनना शुरू हो गया होगा और उसने कहा होगा, ओ खुदावन गिनती खत्म हो गई है ते ए जड़ी मुट्ठी च रेत है ना, मैं इनू गिन नहीं सकता। और फिर खुदा ने उसको यह बताया, अब्राहम अगर तू इस रेत के जर्रों को तो गिन सकता हो ना तो गिन ले, लेकिन तेरी नस्ल शुमार में इनसे कहीं ज्यादा होगी। साल गुजरते चले गए, अब्राहम और सारा पता नहीं कितनी बार अपने खेमे में बैठकर सोचते हुए होंगे कि पता नहीं हुन इन्हां तेलों दे विच तेल है भी कि नहीं, वरे हो गए ने, हाल तिकत ते खुदा दा वादा पूरा नहीं होया, तो अब कब पूरा होगा पता नहीं, ये कैसे होगा और क्यों कर होगा। और फिर आप जानते हैं कि अब्राहम और सारा दोनों वहां से चले खुदा की आवाज को सुनकर, और अब एक ऐसे जिंदगी के मकाम पर पहुंचे जब उनकी जिंदगी में कुछ होता है। इसका मतलब यह कि सारा अब्राहम को एक मशवरा देती है, क्यों ना आपके सामने हवाला रख लूं। वैसे तो आपको पता है, हवाला नहीं भी पढ़ूं तो आपको पता है कि ये बातें इसी तरह हैं, लेकिन नहीं पढ़ूंगा तो मुझ पर फतवा लग जाएगा कि हवाला ते पढ़िया ही नहीं। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, मैं हवाला तलावत करना चाहता हूं। पैदाइश की किताब, इसका 16 बाब और सिर्फ 4 आयात। पैदाइश 16 बाब और इसकी पहली 4 आयात तलावत करना चाहता हूं, जहां लिखा है, और अब्राम की बीवी सारी के कोई औलाद ना हुई, उसकी एक मिस्री लौंडी थी
जिसका नाम हाजरा था, मिस्री लोंडी जिसका नाम, लोंडी ये लफ्ज इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इससे मराद नौकरानी, सर्वेंट, मेड। ओके। और सारी ने अब्राहम से कहा, देख खुदावन ने मुझे तो औलाद से महरूम रखा है, सो तू मेरी लौंडी के पास जा, शायद उससे मेरा घर आबाद हो। और अब्राहम ने सारी की बात मानी। और अब्राहम को मुल्के कनान में रहते 10 बरस हो गए थे जब उसकी बीवी सारे ने अपनी मिस्री लौंडी उसे दी कि उसकी बीवी बने। और वो हाजरा के पास गया और वो हामला हुई, और जब उसे मालूम हुआ कि हामला हो गई तो अपनी बीबी को हकीर जानने लगी। ओके, बहुत कुछ है इन आयात में सीखने के लिए, मेरे लिए और आपके लिए, जिस पर हम कुछ देर के लिए बात करना चाहते हैं। एक बड़ी अहम तरीन बात जो हमारे लिए है वो ये है कि बाज़ औक़ात सारा और अब्राहम की तरह हमारी दुआओं के जवाब मिलने में कुछ देर हो जाए, और शायद खुदा की वो मर्जी ना हो जो हम कह रहे हैं कि हो, शायद खुदा की मर्जी हो लेकिन अभी हम इस लायक नहीं हुए, शायद खुदा की मर्जी हो लेकिन अभी नहीं। लेकिन बाज़ औक़ात हम टेढ़ी उंगली से घी निकालने की कोशिश करते हैं। अब्राहम ईमानदारों का बाप था। बरस गुजरते चले जा रहे थे और यूं लगता है, समझने के लिए अर्ज कर रहा हूं कि शायद उस वक्त अब्राहम भी लटक गया होगा और सारा भी। और फिर सारा ने कहा होगा, सोनिया इन्ने वरे हो गए ने और अभी तक हमारी खुदा की तरफ से हमें जवाब नहीं मिला, तो भाई कोई तो हो जो तुम्हारी सीट पर, तुम्हारी गद्दी पर बैठने वाला हो, तुम्हारा जानशीन कोई तो हो। ओ पता नहीं वो जवाब देवेगा ही कि नहीं। क्यों नहीं तू उस मिस्री नौकरानी मेड हाजरा के साथ अपना ताल्लुक कायम कर ले, ताकि तेरा कुछ तो काकी काका हो। और अब्राहम ने, मैं सोचता हूं, मेरा अपना ख्याल है कि अब्राहम ने शायद सारी को कहा होगा, सारी तूने एक दफा बात की ना, दोबारा ये बात मुझसे नहीं करना, क्योंकि मुझे खुदा पर भरोसा है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक जब उसका टाइम होगा तो वो मुझे जवाब देगा। वो अपने वादे में देर नहीं करता। और फिर शायद सारी ने कहा होगा, सारी माफ करना, मैं होन नहीं गल करांगी, बस हो गया जड़ा कुछ हो गया। अब्राहम ने कहा होगा, ठीक है। शायद 6 महीने गुजरे हों और 6 महीने के बाद सारी ने फिर कहा होगा, साहब जी एक बात करूं? हाँ करो। वो बात यह है, बुरा तो नहीं मनाएंगे? नहीं नहीं नहीं, बात करो, क्या बात है? जब सारी ने सोचा होगा कि अब भूल गया, तो सारी ने कहा होगा, साहब वो बात असल में ये है ना, देखो मेरे नहीं ना कोई बेबी बाबा, तो मैं फिर वही बात कहूंगी। ठंडे मिजाज से सोचिएगा कि क्यों नहीं आप हाजरा के साथ अपना ताल्लुक कायम कर लेते कि कोई बेबी तो आपका हो, मुझसे नहीं है। क्या करूं, खुदा ने अभी तक हमें जवाब नहीं दिया। और हो सकता है अब्राहम ने कहा हो, मैंने तुझे मना किया था ना,
और तूने फिर वही बात की। आइंदा के लिए मुझसे वो बात नहीं करना। जरा गौर कीजिएगा इमोशंस पर। पहली बार अब्राहम का रवैया क्या था, और अभी दूसरी बार थोड़ा सा मूड में ठीक था। लेकिन शायद साल बाद, मुझे पता नहीं, सारा ने फिर कहा होगा, अब्राहम जी मेरी गालते सुनो, क्यों बुरा मना रहे हैं, इसमें क्या है, रिस्म दुनिया है, तो आप हाजरा के साथ अपना ताल्लुक कायम कर लेना, कोई बेबी मिल जाएगा, दैट्स हाउ। और मुझे लगता है कि अब्राहम जो पहले यूं था, अब इतना ज्यादा कन्विंस करने के बाद उसने जैतून का तेल लिया होगा और अपनी मूंछों पर लगाकर कहा होगा, अभी तो मैं जवान हूं। हां, और फिर वो हाजरा के साथ अपना नाता कायम कर लेता है, जो खुदा के प्लान और खुदा के मंसूबा में नहीं था। अब्राहम ने सोचा होगा कि देखो, आदम ने भी तो अदन में अपनी पत्नी की बात मानी थी ना, मैं भी मान लेता हूं। और फिर अब्राहम जो ईमानदारों का बाप है, बहुत अजीम हस्ती, यहूदियों का जद अमजद, इवन हमारा भी, हम कह सकते हैं मसीहा की लाइन से अगर हम बात करें तो। और जब उस पर यह अटैक हुआ, उसके ईमान का जहाज उस वक्त डगमगाने लगा, और उस वक्त उसने ये नहीं सोचा कि नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, ना 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 ना, ये खुदा के प्लान और खुदा के मंसूबा में नहीं है, खुदा के प्लान में ये है, सारी खामोश, उसके प्लान में ये है कि वो तुझसे और मुझसे औलाद बख्शेगा। उसने कहा तो वो होकर रहेगा। नहीं, यहां पर मुझे कोई ऐसी बात नजर नहीं आती कि अब्राहम ने कुछ ऐसा कहा हो। लिहाजा अब्राहम ने वो स्टेप ले लिया जो सारा ने उसको लेने के लिए कहा, और उसने वो किया जो खुदा के प्लान और खुदा के मंसूबा में नहीं था। और आप जानते हैं क्यों खुदा के मंसूबा में नहीं था? इसलिए कि आज दुनिया में, बल्कि शुरू ही से, जहां कहीं हाजिरी है, समझ रहे हैं ना, हाजिरी, जहां कहीं हाजिरी है वहां पर मार दो, कूट दो, आग ला दो, बम फाड़ो, छुरा कूप दो, इंज करो उंज करो, कुछ तो खून, सुसाइड बमिंग, यही कुछ नहीं हो रहा। उधर हम जानते हैं कि इस्राइल की बायन उसी तरह से मुखालफत हो रही है हाजरियों के जरिया से। इवन कलीसिया की भी मुखालफत हो रही है हाजरियों के जरिया से। और बाज औकात हम जो अहले ईमान हैं, हमें बहुत मोहतात रहने की जरूरत है, बहुत मोहतात रहने की जरूरत है कि बाज औकात कोई हमारा अपना रफीक, कोई हमारा अपना हबीब, कोई बिलवड वन हमें कोई ऐसा रास्ता दिखा सकता है जो शायद खुदा ने अभी तक नहीं दिखाया, जो शायद खुदा के प्लान में नहीं।
और यह भी पॉसिबल है कि कोई ऐसा रास्ता, कोई हमारा रफीक, हमारा हबीब ऐसा दिखाए जो वाकई खुदा के प्लान में भी हो, क्योंकि सलाहकारों की कसरत में सलामती है। लेकिन देखना यह है कि वो जो मशवरा है खुदा के कलाम के साथ कितना टैली हो रहा है, मेरी सिचुएशन के साथ कितना मैच कर रहा है। आया ये खुदा की मर्जी है कि नहीं? दुआ और रोजा के साथ किसी एक शख्स के मशवरा के तहत नहीं, मुतअद्दिद ईमानदारों, मंजे हुए रूहानी खुदाम के साथ बैठकर मशवरत की जरूरत है, ताकि हम किसी दूसरी तरफ ना चले जाए। अब जब ऐसा हो गया तो हम जानते हैं कि उस वक्त से लेकर, एक और बात जो यहां पर कड़ी से कड़ी मिलती है, किसी वक्त मैं इस मौजू पर भी बात करूंगा, और वो कड़ी से कड़ी ये कि हमारा एक दुश्मन है जो कदीम से चला आ रहा है। कौन? इब्लीस। और उसकी हत्तल मकदूर कोशिश होती है कि हमें कमजोर कर दे, हमें गिरा दे, और हमारे ईमान के जहाज को भी वो तीर फेंक फेंक कर शक के इसको भी सुराखदार कर दे। उसकी हत्तल मकदूर कोशिश होती है हम यीशु पर शक करें, उसकी कुर्बानी पर शक करें, उसके बेटा होने पर शक करें, खुदा के वजूद पर शक करें। वो हत्तल मकदूर कोशिश करता है। और हमें इन तमाम सिचुएशंस में इस बात को याद रखना चाहिए कि इब्लीस का मकसद यह था कि अगर ना अब्राहम मान जाएगा ना हाजरा के साथ ताल्लुक कायम करने वाला, तो इसका जो खुदा है इसने कहा था मैं तुझसे और सारा से दूंगा। और जब अब्राहम दूसरी तरफ चला जाएगा उस ट्रैक्ट पर जिधर मैं उंगली लगा रहा हूं, तो फिर क्या होगा? खुदा इससे नाराज हो जाएगा, और फिर वो जो मेरे सर को कुचलने वाला है वो कहां से आएगा? वो यही कुछ तो सोच रहा था कि वो आने वाला आएगा नहीं, ना रहे बॉस और ना बजे बांसुरी। और ये उसका खास मकसद था। लेकिन खुदा का मुकाबला कौन कर सकता है? कोई भी नहीं। खुदा ने अब्राहम से वादा किया था, और खुदा ने अब्राहम की जिंदगी में मौजज़ा किया। खुदा ने अपने वादे को पूरा किया। वक्त आने पर खुदा ने आलमे बुजुर्गी में जब कुछ इम्पॉसिबल था, नामुमकिन था, उस वक्त खुदा ने अब्राहम और सारी की आस लगाई। आप जानते हैं सारी हंस पड़ी थी। यह कैसे हो सकता है? बाज़ औक़ात हमारी जिंदगी में भी ऐसे होता है, हम सोचते हैं ये कैसे हो सकता है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। लेकिन वो तमाम बातें जो खुदा के जलाल का सबब हों, अगर खुदा की मर्जी उनमें शामिल हो, तो वो तमाम काम जो हमारे लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, खुदा उन तमाम कामों को हमारे लिए मुमकिन कर दिखाता है। यह खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। जो इंसान के लिए नामुमकिन है वो खुदा के लिए मुमकिन है। चुनाचे खुदा ने अब्राहम और सारी से वो फर्जंदे माऊद, वादे का फर्जंद बख्शा, और उस फर्जंद के वसीला से हम जानते हैं याकूब और उसके बाद उसके बेटे और कबाइल, और फिर उन्हीं की लाइन से
दुनिया का निजात दहंदा, मेरा और आपका मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह आया ताकि मेरी और आपकी निजात को वो इंतजाम कर सके। तो भाई, हमारे लिए आज इस बात पर सोचने की जरूरत है कि जब कभी कुछ शक से मंडलाने लगे, शक के बादल मंडलाने लगे, जब ना उम्मीदी के परिंदे मेरे सर के ऊपर उड़ रहे हों, जब कभी मैं ना उम्मीदी के पहाड़ तले दबा हुआ या दबी हुई हूं, जब दुआ के जवाब में सब्र कर 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 के थक गया हूं, जब और कुछ नजर ना आता हो, उस वक्त हम इस बात को कभी भी ना भूलें कि अगरचे मुझे तो कुछ नजर नहीं आता, लेकिन कोई है जिसको सब कुछ नजर आता है। वो मेरे लिए सब कुछ मुमकिन करने पर तैयार है। शायद ये शकूक, ये अब्रे सयाह, ये परिंदे शकूक और नाउमीदी के, बेसब्री के मेरे दुश्मन अबलीस की तरफ से हूं, जो मेरे ईमान के शिप को डबोना चाहता हो, गरकाब करना चाहता हो। इन तमाम हालात में हमें खूब मजबूत तर होने की जरूरत है ताकि हम खुदावंद में खूब आगे बढ़ें, खूब आगे तरक्की पाएं और उसका जलाल मेरी और आपकी जिंदगी से जाहिर हो। हम कभी कभी मजाक में ये कह तो देते हैं, ओ जी आदम ने भी ते बुढ़ी दी गल मननी सी, ओ जी अब्राहम ने भी बुढ़ी दी गल मननी सी, ते मैं क्यों ना मना। मजाक मजाक में ये बातें होती हैं, लेकिन इन रियलिटी वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इसका हमारी रूहानी जिंदगी से ताल्लुक है। यही तो रूहानी जंग है। स्पिरिचुअल वारफेयर इसी को तो कहते हैं कि हम ईमान पर कायम रहें और अपने दुश्मन के साथ कभी समझौता ना करें, अपने खुदावंद के साथ वफादारी से चलते रहें, क्योंकि वो मेरे वसीला से और आपके वसीला से अपने नाम को जलाल देना चाहता है। आजमाइशें आएंगी, लेकिन हम उनमें ईमान में साबित कदम रहें, ताकि हम ईमान में साबित कदम रहकर कई औरों को वो नमूना दे सकें जो वाकई एक दीनदार शख्स का होता है। आइए हम अपने सर अपने खुदावंद के हुजूर झुकाएं और शुक्रगुजारी करें आज के इस कलाम के लिए। हमने सीखा कि जब उम्मीदें जाती रहे, जब दुआ के जवाब में देर हो जाए, जब सब्र का प्याला लबरेज हो जाए, जब शकूक के स्याह बादल मुझे घेर लें, बेएतकादी के परिंदे मेरे सर पर मंडलाने लगे, जब हालात मेरा साथ ना दें, जब अपने बेगाने हो जाएं, हर कोई मुझे हकीर जाने कि तू किसी काम का या किसी काम की नहीं है, उस वक्त हम इस बात को याद रखें, अपने आप को अब्राहम की जगह रखते हुए कि अब्राहम ईमान पर कायम रहे, खुदा तेरे वसीला से काम लेकर रहेगा और वो तेरे दुश्मनों के रूबरू दस्तरखान बिछाएगा। ईमान पर कायम रहते हुए शरीर का मुकाबला करने वाले हों और कभी भी
डामाडोल ना हो। जलाल के बादशाह, हम आपकी पाक और मुकद्दस हजूरी में बड़ी आजिजी और इनकसारी से आते हैं और आपके कलाम की इन खूबसूरत बातों के लिए, इन बेहतरीन एग्जाम्पल्स के लिए, नमूनों के लिए जो हमारे लिए इस कलाम में है, आपका शुक्र और आपकी तारीफ करते हैं। खुदावन, हम अब्राहम की जिंदगी के लिए शुक्र अदा करते हैं कि वो ईमानदारों का बाप था और हम उसको ऐसे मकाम पर देखते हैं जहां उसके वसीला से इसहाक और फिर याकूब आए। हम शुक्रगुजार हैं कि हमारा मुनज्जी खुदावन यीशु मसीह उसी लाइन से है। जलाल आपके नाम को मिले। हम शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन आप हमें छोड़ नहीं देते जब हमसे गलती और गुनाह सरजद होते हैं। जब हम आपसे फिर जाते हैं तो आप हमें छोड़ते नहीं, क्योंकि आप हमें प्यार करते हैं। और पाकरू, हम शुक्रगुजार हैं कि हम मुसरफों को आप वापस बाप के साथ मिलाते हैं। हम आपका शुक्र और आपकी तारीफ करते हैं। दुआ है कि ए खुदावन, हमें अपने आप को फुली आपके हुजूर सरेंडर करने का फजल अनायत फरमाइए और मुमकिन कीजिए कि हालात खा हमारे कितने ही बरखिलाफ सैलाब की तरह क्यों ना उमड़ आए, खुदाबंद हम आपकी तरफ देखते रहें और आंधियों और तूफानों में हम साबित कदम रहें, ताकि खुदाबंद आपका जलाल हमारी जिंदगियों से जाहिर होता रहे। जलाल आपके नाम को देते हैं। अपने लोगों की और अपने खादम की इस वक्त की दुआ को सुनिए और कबूल फरमाइए, मसीह खुदावंद के वसीला से। Amen and amen. God bless you all. www.newlifeinstitute.org